मेरा बच्चा। जावेद, जावेद, वसीम का एक्सीडेंट हो गया। आपकी बहू तो होश में आ गई है, लेकिन बेटा इंजेक्शन की वजह से अभी थोड़ा गलतगी में है। बहू, सॉरी डॉक्टर साहब, शायद आपने कोई गलत फाइल खोल ली है। हाँ, क्योंकि हमारी तो कोई बहू नहीं है, हमारा बेटा तो अभी अनमैरिड है। वसीम जावेद आपके बेटे का ही नाम है ना? जी, नाम तो यही है उसका। वसीम जावेद ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन खुद दी कि ईशल उनकी वाइफ है। मे भी आपके बेटे ने आप लोगों से छुप के शादी की हुई है। कहाँ है वो मनहूस लड़की? मैं उसे अपना बेटा नहीं छीनने दूंगा। जावेद प्लीज प्लीज, हम हॉस्पिटल में यहाँ तो सीन क्रिएट ना करें। जब मम्मा ने मुझे कबूल कर लिया तो उन्हें क्या एतराज है? हो सकता है उन्हें मुझ पर गुस्सा हो कि इतना बड़ा फैसला करने में मैंने उन्हें एतबार में क्यों नहीं लिया। तो वसीम, तुम उन्हें बता सकते हो ना कि हमने मजबूरी में ये शादी की है। अगर मेरे घर वाले उस निकाह के लिए इंसिस्ट नहीं करते तो शायद हमें मौका मिल जाता। हम ये सब नहीं करते। तुम परेशान मत हो, हर दुख का मदामत वक्त ही करता है। कुछ दिनों में डैडी नॉर्मल हो जाएंगे, देखना। तुम्हें मामा से तो कोई शिकायत नहीं है ना? बाय द वे, शी इज वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन मैंने उन्हें तो घर पे कम ही देखा है ना। सारा वक्त डैडी घर पर होते हैं और मैं उन्हीं की नजरों से बचना चाहती हूँ। यार असल में डैड ने सारा बिजनेस मुझ पर छोड़ दिया क्योंकि वो अब रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। हालांकि मैंने उन्हें कहा भी है कि कभी तो आ जाया करें ऑफिस, मगर वो बस। यहाँ बैठे हो तुम, गुस्से से भरे बैठे हो तुम 2 दिन से। कोई फायदा नहीं है करने का। मेरी तरह दिल बड़ा करो, रिशल को कबूल करो। हमारे बेटे की पसंद है वो। तुमने उसे कबूल किया है, मैंने नहीं। वो मनहूस है मेरे बेटे के लिए, इस घर के लिए। समझने की कोशिश करो जावेद, हमें कहीं ना कहीं तो वसीम की शादी करनी थी ना। शुक्र करो कि उसने पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की से शादी की है। वो वसीम की पसंद है, मेरी नहीं। मैं जमाल की बेटी को इस घर के लिए पसंद कर चुका हूं। वो ही इस घर के काबिल है। वसीम की बीवी को वसीम की पसंद का होना चाहिए, ना कि तुम्हारी और मेरी चॉइस। लेकिन कोई हसब नसब, कोई खानदान भी तो होता है। जो लड़की घर से भागकर शादी कर सकती है वो किसी को भी धोखा दे सकती है। ऐसी लड़की को मैं बहू बनाऊंगा? जावेद, तुम्हारी इस बिला वजह की जिद में ना हमारा बेटा हमारे हाथ से जाएगा। एक ही बेटा है मेरा और मैं नहीं चाहती कि वो हमें छोड़ के चला जाए। तुमने बात की उससे? बताया उसे कि उसकी शादी का सुनकर मैं कितने गुस्से में हूं? हाँ, लेकिन वो किसी भी सूरत में ईशल से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। 5 साल से वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अभी तो उनकी शादी को 10 दिन भी नहीं गुजरे और इतने कम दिनों में तो सिर्फ बीवी का जादू सर चढ़ के बोलता है। सही बात भी नहीं समझ में आती इंसान को। इसके बावजूद वो लड़की मुझे बहू की सूरत में इस घर में कबूल नहीं है। उससे कहो कि इज्जत के साथ इस घर से चली जाए। मुझे तो यही परेशानी खाई जा रही है। कल से जब तुम ऑफिस चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? चल प्लीज ऐसी बातें मत करो। डैडी बहुत लविंग और केयरिंग है। ये बस वक्ती तौर पे उनका गुस्सा है, जब उतर जाएगा तो देखना तुम खुद बोलोगी कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ जाके। डैडी ने कहा था कि वो जल्दी डिनर करेंगे, सो हो सकता है हमारा इंतजार कर रहे हो। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? चुकरी। वैसे आजकल की बीवियां अपने शौहरों से ज्यादा छुपकली से डरती है। भगाता हूं। ये डैडी, आपने शुरू नहीं किया?
बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बैठो, बिस्मिल्लाह करो। मामा नहीं आई अब तक? नहीं, वो आज उसकी एनजीओ के इलेक्शंस हैं तो वो डिनर करके आएगी। वैसे यही वजह है उनके फिट रहने की, इसलिए आपसे भी कहता हूँ खुद को मसरूफ रखें। 1 महीने के अंदर अंदर आप भी स्मार्ट हो जाएंगे। तुम कोई मेरे जैसा स्मार्ट बूढ़ा तो दिखाओ जो मेरी तरह फिट हो। ये बात तो ठीक है, मेरे डैडी जैसा हैंडसम और स्मार्ट आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम डैडी। मैं यहाँ डिनर करने आया हूँ, अपना खून जलाने नहीं आया। डैडी प्लीज, डैडी आप मेरी गलती की सजा ईशल को क्यों दे रहे हैं? इसे मैंने पसंद किया है। चलो नहीं देता सजा, तुम्हें मेरी खुशी का इतना ही ख्याल है ना, तो अभी इसी वक्त इस लड़की को तलाक दे दो। तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी। क्या हो गया आपको? इस तरह इतनी बड़ी बात आपने उसके मुंह पे कह दी। क्या गुजर रही होगी उसके दिल पे? और मेरे दिल पे जो गुजर रही है तुम्हें उसका ख्याल नहीं? उसका ख्याल है जो अभी सिर्फ चंद दिन पहले तुम्हारी जिंदगी में आई है। और मेरे ज्यादा आगे पीछे फिरने की जरूरत भी नहीं है। मैं मर कर भी इस भगौड़ी को कबूल नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी मां से भी कह दिया है, और तुम भी सुन लो, मैं इसे इस घर में टिकने नहीं दूंगा, कभी नहीं। डैडी, डैडी मेरी बात तो सुने। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी वसीम। मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आएगा ईशल, चाहे मुझे डैड इस घर से क्यों ना निकाल दें। डैडी ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मैं इस घर में इज्जत से रहना चाहती हूँ। इस घर में इज्जत से ही रहोगी, क्यों खामखा परेशान हो रही हो ईशल? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वसीम मैंने सब कुछ छोड़ के तुम्हारा हाथ पकड़ा है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं वापस जाऊंगी तो मेरे भाई मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत अजीज है। मैं हर सूरत में इस घर पे रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मेरा यकीन करो ईशल, मेरी मोहब्बत पाने के लिए तुम्हें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी आजमाइश बन गई है ये मोहब्बत। मोहब्बत तो पा ली है तुमने, अब बस इसे जमाने की आंधियों से बचाना है। मैंने कहा ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इस घर में। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, ये मेरा यकीन है। क्या फायदा इतना सजने संवरने का? एक बात याद रखो, मैं तुम्हें वसीम की जिंदगी में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा। ज्यादा बेहतर यही है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ इज्जत के साथ। तुम्हारी मुश्किल ये है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें कबूल कर लिया है, लेकिन वो घर पे नहीं होती, और जो तुमसे नफरत करते हैं वो घर से जाते नहीं। वसीम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं उनकी प्रॉब्लम भी समझ सकती हूँ। वो मेरे लिए अपने डैड से तो नहीं लड़ेंगे ना, लेकिन यार मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो। मेरे पास बस यही ठिकाना है। अगर मुझसे वसीम के घर की छत छिन गई ना, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बस सीधा कब्रिस्तान जाना होगा मुझे। देखो, मोहब्बत और तवज्जो पत्थर दिल को भी पिघला देती। तुम अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश करो।
तुम उनका ख्याल रखो, अगर वो कुछ कहें भी तो खामोशी से सुनो। एक दिन तो उनको अपने किए पे पेशेमानी होगी ना। वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहते। दिल जीतना कोई आसान काम नहीं है, मीठे बोल में जादू होता है। तुम कुछ दिन मेरी बातों पे अमल करके देखो, देखना सब अच्छा हो जाएगा। सच कह रही हूँ। तुम मेरी पोजीशन नहीं समझ रही हो। डैडी वसीम के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जैसे भी हैं, तुम्हारे पास एक हथियार है, वो है मोहब्बत। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है तुम बहुत जल्द अपने ससुर के आंख का तारा बन जाओगी। सब अच्छा हो जाएगा। खैर चल, अंदर चलते। सुनो ईशल, डैड की तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर तुम फ्री हो तो एक गिलास दूध दे दो उन्हें गर्म। वैसे भी मामा घर पे नहीं है और शायद देर से आएंगी, उनका कोई एनुअल फंक्शन है आज। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मगर डैड कुछ नहीं कहेंगे डैड, बल्कि यही तो अच्छा मौका है, शायद तुम्हारी खिदमत देखकर उनका दिल साफ हो जाए तुम्हारे लिए। तुम अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश करो, तुम उनका ख्याल रखो, अगर वो कुछ कहें भी तो खामोशी से सुनो। एक दिन तो उनको अपने किए पे पेशेमानी होगी ना। शुक्र है इतने बरसों की रफाकत के बाद तुम्हें एहसास तो हुआ कि मेरे सर में दर्द है। कैसा नर्म नर्म लम्स है तुम्हारे हाथ का। सर का दर्द दिल का दर्द बनने लगा है। डैडी मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपके लिए मेडिसिन और गरम गरम दूध लाई थी। जावेद,
रात को तो बड़े बेफिक्र होके सो रहे थे तुम। मैं 2 बजे आई ना, तुम खर्राटे ले रहे थे। हाय, किसके ख्वाब देख रहे थे? सर में दर्द था रात, मेरे टैबलेट खा के सोया था। मुलाजमा कहाँ है? मुझे कहो चाय लेके आए। चाय आ जाती है। ईशल ने मुलाजमा की छुट्टी कर दी। कहती मैं सारा दिन घर में बोर होती हूँ, इसलिए घर के काम अब मैं संभालूंगी। देखो जावेद, अब प्लीज बहू के खिलाफ कोई महास ना खड़ा कर देना। इतनी अच्छी तो है, मैं खुश हूँ, बेटा हैप्पी है, बस एक तुम ही हो जिसने अभी तक उसे कबूल नहीं किया। गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो वसीम जल्दी क्यों चला गया? वो असल में पोर्ट पे शिपमेंट आई हुई है ना, तो उनका जाना जरूरी था। बेगम साहब, आप भूल रही हैं कि महीने में 1 हफ्ता ऐसा जरूर आता है जब सारा काम पोर्ट पर ही होता है। डैडी, आपका सर का दर्द कैसे है? सर दर्द? हाँ, दर्द है सर। तुम आज घर पे हो या कहीं जाना है आज भी? शुक्र है आज कोई फंक्शन नहीं है। काफी दिनों से सोच रही थी कि बाल डाई करवाऊंगी, लेकिन बस करवा ही नहीं सकी। कोई ना कोई प्रोग्राम निकल आता था। जल्दी आ जाओगे वापस, क्या देर लग जाएगी? ये अब जाऊंगी तो सिर्फ बाल तो नहीं ना डाई करवाऊंगी, जाहिर है फेशियल करवा लूंगी, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लूंगी। क्यों क्यों पूछ रहे हो तुम? कोई काम है क्या? काम होगा भी तो कौन सा तुमने अपना स्केड्यूल बदल लेना है। लगता है तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं, वरना तुमने पहले इस तरह कभी बात नहीं की। सॉरी। मैं ना वो कपड़ा गीला करके लाती हूँ, उससे आपको वरना उलझन होगी ना, अभी लाती हूँ। इतनी अच्छी तो है बेचारी, देखो किस तरह बच्चों की तरह तुम्हारा ख्याल रखती है। ये आपकी शर्ट? वो मम्मी ने कहा था कि ये आपके फेवरेट कलर की शर्ट है। लेकिन कल से पहले तो मेरी फेवरेट नहीं थी। जी, जानती हो कि अगर मैंने तुम्हें कबूल न किया तो तुम्हें यहां से जाना होगा। अगर तुम चाहती हो कि इस छत का साहिबान हमेशा तुम्हारे सर पर रहे तो तुम्हें मुझे कबूल करना होगा। जिस तरह तुमने वसीम को कबूल किया है। क्या कह रहे हैं आप? आइंदा मैं ये बात न सुनूं। खामोशी में ही आफियत है।
अगर मैंने तुम्हें कबूल नहीं किया तो तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हें मुझे उसी तरह कबूल करना पड़ेगा जिस तरह तुमने वसीम को किया है। जबान बंद रखने में ही तुम्हारी आफियत है। अगर मैंने तुम्हें कबूल नहीं किया तो तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम हमारे मुंह पर कालक मलकर चली तो गई हो, लेकिन अब दोबारा यहाँ का रुख मत करना, वरना तुम्हारा बाप और भाई तुम्हें जान से मार डालेंगे। क्या बात है ईशल, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत तो क्या होना है। क्या हुआ है? डैड ने डांटा है? नहीं, डैडी क्यों डांटेंगे मुझे? अब तुम अपने दिल की बातें मुझसे भी छुपाओगी? क्या हो गया ईशल तुम्हें? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ है? तो वसीम, मुझे बहुत अजीब लग रहा है तुमसे ये कहते हुए, लेकिन क्या? वो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि डैडी की नजरें मुझे ठीक नहीं लगती हैं। उन्होंने ना मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। वसीम, वो मैं सोच रही थी कि हम किसी अलग घर में नहीं रह सकते। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मेरा मतलब है कि हम किसी ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां पर कोई ना हो, सिर्फ तुम हो और मैं हूं। ईशा, इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा है ही कौन? डैड अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और मॉम सोशल सर्कल में गुम। मैंने इस घर में आंख खोली है। बहुत मोहब्बत है मुझे इन दीवारों से। और डैड क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि उनकी बेटी को छीन कर ले गई तुम? इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे इस घर में। अरे अल्लाह मेहरबानी करेगा, देखता है। अच्छा, खुदा हाफिज। कमाल है, तुम्हारे हाथ की बनाई हुई चाय में तुम्हारी चाशनी भी खुल जाती है। वसीम तो आज भी चला गया, नहीं ना मानी उसने तुम्हारी आज भी बात। नाश्ता तो बना के दिया था ना तुमने उसे? जी। लाओ, चाय दो ना। लो, आ जाओ बाबा। इसमें शक्कर तो मिला दो।
इतना डरती क्यों हो मुझसे? मैं खा तो नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो उठ, बैठो यहाँ मेरे पास, बैठो बैठो ना। डैडी प्लीज। कितनी बार कहा है तुम्हें कुछ मुझे डैडी मत कहा करो। मैंने बताया है तुम्हें, खुद को कबूल करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वसीम। जी डैडी। बेटा कहीं जा रहे हो? जी आपको बताया था ना कि एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ मीटिंग है, वो भी अटेंड हो जाएंगी। और क्या? और ये कि आई थॉट ईशल मेरे बगैर घर पे बोर हो जाएगी, इसलिए इसे भी साथ लेके जा रहा हूँ। अच्छा है, बिजनेस ट्रिप भी हो जाएगा और हनीमून भी। देखो वसीम, मैंने अपनी सारी जिंदगी बिजनेस के उसूल के मुताबिक किया है, इसलिए हनीमून को किसी ऑफ सीजन के लिए रख लो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा डैडी। एक हफ्ते तक ईशल अपनी फ्रेंड के घर पे रहेगी और आई प्रॉमिस के मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं होगी मेरी। फजूल बातें मत करो। मैंने जिंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजारी है। ये ठीक है कि मैं बिजनेस ऑफिस से रिटायर हो चुका हूं, लेकिन कारोबार की, बिजनेस की एथिक्स मैं नहीं भूला। कारोबार और रोमांस एक साथ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है डैडी, जैसे आपकी मर्जी। देखो ईशल, सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। मैं बस यूं जाऊंगा और यूं मीटिंग अटेंड करके आ जाऊंगा। तब तक तुम इंतजार करना मेरा। और बिलीव मी डैडी, तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। उनके पास लाइफ की इतनी किस्से कहानियां हैं कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी मुझे याद करने की। चलो मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। आप जब अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज में जाती हैं, उसमें मैं भी आपके साथ चलूं? अब मैं आपकी एनजीओ ज्वाइन कर लूं? बेटा, हम तो बिगड़ चुके, तुम्हें नहीं बिगड़ने देंगे। मम्मी, मैं घर पे रह के बहुत बोर हो जाती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलें। बेटा, अगर वसीम को पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें भी अपने रंग में रंग लिया तो बहुत नाराज होगा। वसीम शुरू में मुझे भी रोका करता था मेरी एक्टिविटीज से, लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे डैडी पाकिस्तान में ज्यादातर रहते नहीं थे, तो जाहिर है मुझे अपना वक्त किल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता ना। तो मम्मी, वसीम भी तो अपने डैडी के नक्शे कदम पर है, अब बताएं मैं अकेले क्या करूं? अरे वो तो आ जाएगा अगले हफ्ते। वो घर से दूर ज्यादा अरसा नहीं रह सकता, होम सिकनेस हो जाती है उसे। अब तुम इस घर का हिस्सा हो और उसका ये सफर तुम्हारे बगैर किसी सजा से कम नहीं है। हेलो, हाँ बेबी, कमिंग। अरे बाबा, बस आ गई, दरवाजे पे हूँ, आ गई हूँ। जिसकी बीवी तुम जैसी हसीन हो, उसे तो बिजनेस के बजाय अपनी हसीना ही याद आएगी ना। क्या बताऊं तुम्हारे बगैर दिन कैसे कट रहे हैं यार। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूँ यार, तुम्हारे सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन क्या करूँगी, मिनिस्टर्स वगैरह मीटिंग के लिए बहुत टाइम वेस्ट करवाते हैं। वसीम, मुझे बहुत डर लगता है। कैसा डर? इस घर में ना बहुत सारी छिपकलियां हो गई हैं, बहुत डर लगता है मुझे। इसमें डरने की क्या बात है, डैडी को बोलो, उस पे करवा देंगे, खत्म।
कैसी परमिशन? शायद 3-4 दिन और लग जाए मुझे, क्योंकि एक्चुअली भी एग्रीमेंट साइन होना भी बाकी है और बहुत। वसीम, तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझसे कुछ भी मांग लो, मगर ये मत करना प्लीज। कल आ जाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती वसीम। इसे भी अभी बंद होना था। बहुत पारसा बनती है, देखता हूं कब तक किसी बहरूप में रहती है। एक न एक दिन तो मैं साबित कर दूंगा कि घर से भागी हुई लड़की किरदार की कच्ची और मन की खोटी होती है। क्या हुआ? छिपकली उधर। छिपकली? कहाँ है छिपकली? यहाँ तो नहीं है। मैंने खुद देखी थी, यहीं पर थी छिपकली। होगी, मगर अब तो कहीं भी नहीं है। क्या ढूंढ रही हो? मोबाइल? वसीम को वीडियो कॉल करोगी? है? जब तक वसीम वापस नहीं आ जाता तुम्हारा मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। और अगर तुमने तबस्सुम के सामने जुबान खोली तो याद रखो वो तुम्हें खुद चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल देगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बट प्लीज मेरा फोन मुझे वापस कर दे। इतनी दूर खड़ी हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। करीब आओ। अच्छा ये लो, मोबाइल लो। गिले शिकवे पास आने से दूर होते हैं, यूं दूर रहकर नहीं दूर होते। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ मत पकड़े डैड प्लीज। बस अब ये फासले गुर्बतों में बदल जाने दो। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब तुम बार बार मछली की तरह तड़प के मुझसे दूर होती रहोगी तो एक न एक दिन तो कांटा तुम्हारे हलक में फंस ही जाएगा। घर से भागकर मेरे बेटे को फंसा सकती हो, फिर तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन इस तरह नहीं। तो फिर किस तरह? इस तरह जबरदस्ती नहीं। चल, जबरदस्ती नहीं करता, छोड़ दी। मुझे कल तक का टाइम दे। तो चालाकी करोगे? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें टाइम क्यों मांग रही हो? मैं खुद अच्छी तरह से तैयार होंगी। आपके लिए स्पेशल सा खाना बनाऊंगी, हम साथ खाना खाएंगे और फिर अच्छा समझ गया। ठीक। ये अब वसीम को वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत है? खाना तो तुम बना ही रही हो कल, है ना? अरे आज तो जल परी लग रही हो। इतना कब? मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना खाना बनाओगी। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे कहा था ना, जो भी करूंगी दिल से करूंगी। हाँ, तो इसका मतलब है कि आज से तुम्हारा दिल
मेरा हो गया। बिल्कुल। देखिए कितना सारा मजेदार खाना मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि हम दोनों हमेशा साथ हो जाए। अरे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी रोमांटिक हो। अंदाजा तो था आपको, तभी तो भंवरे की तरह मेरे पीछे पड़े हुए थे। सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। जान, आंटी को कभी जान कहा है आपने? तो छोड़ देना, आप जल्दी जल्दी खाना खाएं। मैं इन लम्हों को आपसे ज्यादा दूर नहीं करना चाहती। मुझे जल्दी जल्दी खाने के लिए कह रही है, और खुद इतनी धीमी रफ्तार है। आपने मेरी रफ्तार भी देखी है। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में कितना जायका है। कितनी अजीब बात है ना कि ये सारे जायके चखते चखते इंसान भूल जाता है कि कभी उसे मौत का जायका भी चखना है। जिंदगी की उम्मीद देकर मौत की बातें क्यों कर रही हो? अगर इन्हीं बातों के दौरान मौत हमारे सर पर आ जाए तो? कैसी बातें कर रही हो जान? क्या हुआ? मैं सांस उखड़ने लगा है ना आपका? थोड़ी ही देर की हैसियत है, फिर आपका दिल धड़कना भी बंद हो जाएगा। क्या मेरा जहर मेरी दुनिया को जहन्नुम बना दिया था तुमने। तुम्हारी घटिया नजर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका था, मारो और मर जाओ। मेरी दादी कहती थी। तो फिर क्या बेटा, रानी भागते भागते आई और दरिया में कूद पड़ी। रानी को किसी ने नहीं बचाया? इज्जत आभीने की तरह होती है, आभीनों को बचाने के लिए जिंदगी का सौदा महंगा नहीं। क्या मतलब? शरीफों का वतीरा है, इज्जत दांव पे लगे तो जान दे देनी चाहिए। तुमसे बचा
खाना तुमने बनाया था ईशल? तुम्हें छुपकली नजर नहीं आई? हालांकि दीवार पे छुपकली देखकर तो तुम्हारी जान निकल जाती है। अच्छा परेशान मत हो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो।